है, इसका रूल नियम दिया हुआ है परीक्षा के लिए, निर्देश, ये सारे चीज़ आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे वीडियो को कवर करते हैं। तो चलिएगा, सो आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प के दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें कोई एक सही है। इनमें से 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों को अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर उत्तर पत्रिका पर यानी चिन्हित करें। ठीक है, आपको 50 ही प्रश्न का यानी आपको जवाब देना है। चलेगा, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है, क्या कह रहा है इसमें कि स्नेहमगन शब्द कौन सा समास है? बहुवचन समास, तत्पुरुष समास, द्विवचन समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका? चलिए फटाफट आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, विक्रमा जोड़ द्वितीय, विक्रम जोड़ अद्वितीय। ठीक है, विक्रम जोड़ आदित्य, विक्रमा जोड़ तीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दो का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम जोड़ आदित्य। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। शुद्ध वाक्य है, यानी इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा? आपके सामने 4 ठो है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। ठीक है, हमारे सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ठीक है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो इसका आपको यानी चुनना इसमें से, यानी शुद्ध वाक्य जो है। तो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी साहित्य और जीवन का घोर संबंध। ठीक है, 3 का। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। जो आपके स्क्रीन पे है, घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है? यानी घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जातिवाचक। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद है। यानी उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद है। उन जोर नायक, उ जोर न्यायक। ठीक है, उसके बाद उत जोर नायक, उन्ना जोर यक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, उत्जोर नायक। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कह रहे हैं? नदी शब्द है, यानी नदी शब्द है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि नदी जो है वो क्या होगा? यानी स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि श्याम ने मिठाई खाई, कौन कारक है? श्याम ने मिठाई खाई करण कारक। ठीक है, कर्ता कारक, संपर्दक कारक, अपर्दन कारक। तो 7 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कर्ता कारक। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कह रहा है इसमें? अनुराग शब्द का विलोम होगा, निराग, विराग, विराग। ठीक है, द्विराग। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तो 8 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विराग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, यथा जोर थर अर्थ। ठीक है, यथा जोर अर्थ, यथा जोर अर्थ, उसके बाद यथा जोर रथ। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यथा जोर अर्थ। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। जो आपके स्क्रीन पे है, पदबंध के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। तो जैसे पता होगा कि पदबंध के जो प्रकार होते हैं, यानी कितना है? 10 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। मोर शब्द का पर्यायवाची है शाड़ंग, उड़ंग, अह, कातरंड। ठीक है, तो आपको पता होगा मोर शब्द का जो पर्यायवाची होगा तो 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सारंग हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है? कहता है कि प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो पता होगा कि प्रकाश शब्द का जो लिंग निर्णय है क्या क्या होगा? यानी 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुल्लिंग है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कह रहा है इसमें कि बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3, 6। ठीक है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद है? तो 13 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ वाक्य है, यहाँ से चले जाओ वाक्य है, प्रश्नवाचक, आगा बोधक, उसके बाद क्या? विस्मयादि बोधक, उसका क्या? संकेत वाचक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आगा बोधक हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। जो आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है, यानी अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कुल्हाड़ी से मारना, अपनी हानि आप करना। ठीक है,
कुल्हाड़ी से काटना, अपना मतलब निकालना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि पता होगा कि अपनी हानि आप करना। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। बालक शब्द में प्रत्यय है, तो बालक शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो आपको पता होगा कि प्रत्यय जो होगा वो लास्ट में होता है। ठीक है, तो लास्ट वाला अक्षर यानी प्रत्यय होगा, अगला वाला क्या हो गया। ठीक है, तो प्रत्यय में क्या हो जाएगा, यानी 16 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बालक। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। बदनाम शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा। ठीक है, तो उपसर्ग यानी इनमें से यानी कौन होगा। 17 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, जो आपके सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उपसर्ग बोल रहा है ना बदनाम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। रात हुई और तारे निकले वाक्य है। रात हुई और तारे निकले वाक्य है, सरल वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, उसके बाद मिश्र वाक्य। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 18 का जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साधारण वाक्य। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे क्या कहलाता है। महात्मा शब्द कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, यानी 19 का आपका राइट आंसर कि बहुव्रीहि समास कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसे कौन सा स्वीकार करेगा सर्वनाम, यानी इसे कौन ना स्वीकार करेगा सर्वनाम। अनिश्चयवाचक। ठीक है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए क्या 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 नववधु शब्द कौन सा समास है, कर्मधारय समास हो जाएगा, या तत्पुरुष समास होगा, या बहुव्रीहि समास, या अविभाज्य समास होगा। तो पता होगा कि 21 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे मैदान शब्द का विशेषण है। मैदान, मैदानी। ठीक है, उसके बाद क्या, मैदानी, मैदोना। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका 22 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैदानी। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है, पठन, पठनीय, पढ़ाकू, पठ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का, यानी पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी पठनीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भला शब्द कौन सा विशेषण है, यानी भला शब्द में कौन सा विशेषण है, संख्यक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण, या गुणवत्तक विशेषण, या परिणाम बोधक विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, वी जोर आकुल, व्या जोर कुल, उसका किया विया जोर कुल, उसके बाद व्याकु जोर लौ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, वीज और आकुल। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, तो आपके स्क्रीन पे है। विशेष शब्द का विलोम है, यानी अविशेष, अलिप्त, सामान्य, अविशेष। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अविशेष। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। पेट में चूहा कूदना मुहावरे का अर्थ है। पेट में चूहा कूदना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि भूख लगना होता है, तो जोर की भूख, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या अगर फैसला शब्द है, देशज है या विदेशज है, या तत्सम है, या तद्भव है। ठीक है, तो आपको बताना तद्भव है क्या है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग। तो इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, जिसे क्या कहलाता है, जिसे भय नहीं है। ठीक है, एक शब्द है, जिसे भय नहीं है, एक शब्द है। निभय, अभय, निर्भीक, उसका विभय। ठीक है, राइट आंसर इसको बताना है। 29 का क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, निभय। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कहलाता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया को कितने भेद होते हैं, यानी कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, यानी 2 भेद होते हैं। जिसके रूप से लिंग, वाचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे कहते हैं क्या, क्रिया कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, अविभाज्य। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक, उसके बाद क्या कहला के व्यक्तिवाचक,
भाववाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 32 का आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी समूहवाचक हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कहलाता है कि आगान शब्द कौन सा समास है, यानी आगान शब्द है कौन सा समास है। तो यही देखिए आपके सामने पहला ऑप्शन में तत्पुरुष समास दिया हुआ, कर्मधारय समास दिया हुआ है, द्विगुणी समास दिया हुआ है, नत्थ समास दिया हुआ है। तो इसका 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है, सर्वनाम क्या होगा, निश्चयवाचक हो जाए, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो क्या होगा 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, संबंधवाचक हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है तूफान, कंज, कोप, खर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का, क्रोध का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोप हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है, यानी जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, या बालकृष्ण भट्ट, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। सुदृढ़ गोष्ठी गोष्ठी किसे कहते हैं, ठीक है, चबूतरे पर बैठकर आपस में बात करने को, या स्कूली लड़कों के बातचीत को, या यूरोप के कवि कला प्रवीण विद्यनमंडी को, या दो बुढ़ियों की बातचीत को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी यूरोप के काव्य कला प्रवीण दुंडमंडली को, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है, लहना सिंह को भतीजी का क्या नाम था, यानी लहना सिंह के भतीजी का क्या नाम था। तो आपको पता ही होगा 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कीरत सिंह, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 39 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वजीर आसिम। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। निम्न में से कौन लेखक थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उदय प्रकाश। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंडिका टुडे, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, मोहन डाके, सचिनानंद, हीरानंद, या वत्सयान अगे, ठीक है, मलयालज, जय कृष्ण मूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तिरछी कहानी किस शैली में लिखी गई है, तिरछी कहानी किस शैली में लिखी गई है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी आत्मकथा शैली में लिखा गया है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। मलयालज का मूल नाम है नरपत श्रीवास्तव, राहुल श्रीवास्तव, निर्मल जी श्रीवास्तव, या भरत जी श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा। देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, भगत सिंह ने, मलयालज ने, नामवर सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी नामवर सिंह ने किया था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कहलाता है इसमें कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है, एकांकी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, या निबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 46 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, निबंध। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे। क्या कहलाता है मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था, मदन मोहन गुलानी, या जयवीर गुगलानी, या त्रिपुरारी गुगलानी, या शिवशरण गुगलानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कहलाता है बालू की डगरों के बीच कोई खोई सी रह गई है, ये धाराएं जो कभी वनश्री के ढके वक्ष स्थल में किलकलती रहती है थी, उसके बाद प्रस्तुतभंगित किस पाठ की है। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदानीरा कैसा निबंध है, ठीक है, व्यंग्यात्मक, या व्यक्तित्व भाव और वस्तु प्रधान, ठीक है, हास्य प्रधान, ललित्य प्रधान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फिर। सूरदास किस भाषा में महान कवि है, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, या अवधि, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रज भाषा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। थोड़ा वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है,
तो वीडियो को यहीं तक ये कर देते हैं, हम लोग एंड कर देते हैं। और ये दूसरा पार्ट में अब हम लोग यानी 50 ऑब्जेक्टिव को यानी कवर कर लेंगे। तो आज तो हम लोग यानी 50 ऑब्जेक्टिव को यानी फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर कर लिए हैं। अब दूसरा पार्ट में हम लोग इस तरह के यानी कवर करने वाले। तो आप वीडियो को एक बार जम करके शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करेंगे, हमें उम्मीद है आप ये जरूर करेंगे। और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को ज़्यादा सा शेयर कर देंगे। जो चैनल में पहली बार जो विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर करते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, बता देते हैं आपको इसका आंसर। आपको फटाफट बताना, कभी ना नवाधास किसके समकालीन थे, इसका राइट आंसर आपको बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर हम यहीं तक वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद जय भारत।